आज की क्लास में एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पराग्वे नदी सूखी तो कैसे मुरझाई एक देश की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले समझना पड़ेगा पराग्वे है क्या, और पराग्वे के कारण ही इस नदी का नाम भी पराग्वे पड़ा है। तो याद रखिए ये देश जो नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सूखी हुई पराग्वे नदी है, और इस नदी के सूख जाने से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से कह सकते हैं कि संकट में आ गई है। पराग्वे एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट है तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से यह भूभाग से घिरा हुआ है, और यही नदी इसे कनेक्टिविटी देती थी समुद्र से। तो कनेक्टिविटी समुद्र से देती थी, नतीजा अब चूंकि पिछले 8 महीनों में काफी कम बरसात हुई है, नतीजा ये नदी अब सूखने के कगार पर आ गई है। तो यहाँ पर आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्थिति है हमारी। 8 महीनों के सूखे के बाद इस नदी के जलस्तर में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। अक्टूबर के आखिर तक इस नदी का जलस्तर इतना कम हो गया जितना नदी के रिकॉर्ड इतिहास में कभी नहीं हुआ था। याद रखिएगा, एकदम रिसेंट न्यूज है अक्टूबर का ये। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखलाया कि 3 साल पहले की तुलना में राजधानी असुनसियोन के नजदीक से गुजरने वाली पराग्वे नदी के आसपास का इलाका कितना अधिक सूख गया है। अब याद रखिएगा, यूपीएससी की आदत को पहचानिए। यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करती है तो यहां पर याद रखिएगा, कोई ऐसी चीज जो चर्चा में हो वही क्वेश्चन का आधार बनती है। तो सीधा तौर पर आपसे ये शायद न पूछे कि कौन सी नदी सूख गई है आपका, लेकिन यहां पर पूछ सकता है सीधे तौर पर पराग्वे की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, असून सियोन। तो यहां पर याद रखिएगा पराग्वे की राजधानी के ऊपर ध्यान रखिएगा। असून सियोन किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन को घुमाकर यूपीएससी पूछने में महारत हासिल है, सीधा क्वेश्चन कभी नहीं देगा। तो हो सकता है असूनसियोन के बारे में पूछ ले कि पराग्वे की राजधानी कहाँ है, किस नदी के ऊपर ये स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और कौन सी नदी सूख गई ये तो न्यूज में है ही हमारा। तो करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़िए कि हर एक एंगल आपके तैयार हो जाए। पराग्वे के लिए यह परेशान करने वाली खबर थी। यह नदी देश के लिए इतनी अहम है कि इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस देश का नाम इस नदी के नाम पर ही है। इस नदी को इस देश की लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा माना जाता है। तो समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा विषय है हमारे लिए। तो सिर्फ चूंकि ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का, तो याद रखिएगा ये साइंस के साइड से भी है, न सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि साइंस। और ये सब यूपीएससी टॉपिक बड़ा पसंद करती है, इस प्रकार के टॉपिक को जिसमें वो कई चीजों को एक साथ मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये यहाँ पर देखिए, जो नासा ने पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी की है, उस नासा के सोर्स से ये बतलाया गया है कि किस प्रकार से यह नदी सूख गई है। तो यहाँ पर ये अक्टूबर 2017 की ये पिक्चर है जिसमें देख रहे हैं आप हरा भरा पूरा इलाका नजर आ रहा है। आज यहाँ पर देखेंगे ये पूरा का पूरा इलाका आपका सूखा हुआ है, क्योंकि इस नदी के जल स्तर में काफी बड़ी कमी दर्ज की गई है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में द्वीप टाइप का चीज दिख रहा है वो यहाँ पर कितने बड़े साइज का हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये पानी नीचे जा चुका है। तो जल स्तर में कितनी कमी हुई है, और इतनी कमी हुई है कि अब इसमें कमर्शियल जहाज तक चलाना संभव नहीं हो सक रहा है। तो आप समझ सकते हैं यह किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा आज के टाइम में इन्वायरमेंटल साइंस में इंपॉर्टेंट न्यूज है। पराग्वे के नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेविगेशन एंड पोर्ट्स के अनुसार 25 अक्टूबर को ऑनसियोन में नदी का जल स्तर सामान्य से 54 सेंटीमीटर तक कम था। आप समझ सकते हैं 54 सेंटीमीटर, करीब करीब 2 फीट के आसपास। थोड़ी बारिश के बाद 9 नवंबर को नदी का जल स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है, और यह सामान्य से केवल 14 सेंटीमीटर तक पहुंचा है नीचे। यहाँ पर याद रखिएगा ये अल्पकालीन है, यह जो बरसात हुई है इससे आने वाला पानी हालांकि कुछ बहुत रिकवर कर दिया है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए, क्योंकि लगातार 9 महीने से यहाँ सूखा ही चल रहा है। लेकिन एएनपीपी के निदेशक लुइस हारा इस स्थिति को चिंताजनक बताते हैं, और वो कह रहे हैं कि हाल में नदी के जल स्तर में जो बढ़त दर्ज की गई है वो अस्थायी नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि ये जो बढ़त है वो बीच में अचानक हुई बरसात से आई है, तो यह आपका कोई अचानक नहीं है।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैं जो न्यूज दे रहा हूँ ये बीबीसी के सौजन्य से दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सभार बीबीसी का है जिन्होंने इस पूरे न्यूज को आज ही पब्लिश किया है। स्थानीय टेलीविजन चैनल एबीसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि जितनी बारिश हुई है उसके बाद साल के आखिरी महीनों में नदी का कितना पानी रहेगा, इसको लेकर हम कुछ कड़वे आंकड़े देख रहे हैं, यानी कि ये अभी भी ये लोग चिंता में डूबे हुए हैं। अब यहाँ पर उनकी चेतावनी है कि नदी में जलस्तर जल्दी नहीं बढ़ने वाला, और हो सकता है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में नदी सामान्य के जलस्तर हो सके और नदी जहाजों के लिए तैयार हो सके। यहाँ पर याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा सिचुएशन ये बतला रहा है कि अभी इनके लिए समस्या और भी आने वाली है। समस्या क्या है इस चीज को जरा समझिए। ये देखिए, ये स्थिति है, तो ये नदी इस प्रकार से सूख गई है, तो अब ये जो हमारा जलयान जाया करता था वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो आप सब देख रहे हैं कि ये नदी में किस प्रकार से यह नाव बैठी हुई है। तो स्थितियां इस प्रकार की है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, पराग्वे के चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, और इसके एक तरफ बोल्विया और अर्जेंटीना है, तो दूसरी तरफ ब्राजील और नीचे उरुग्वे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर हम लोग सीधे तौर पर देख रहे हैं कि एक साइड में बोल्विया, अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे चारों तरफ से इसे घेरे हुए हैं। पानी के लिए ये नदी दक्षिण अमेरिकी देश पूरी तरह से पराग्वे नदी पर ही निर्भर करता है। यह कारण इससे इस देश की जीवनदायिनी यानी कि लाइफलाइन भी कहते हैं। पराग्वे के डिप्टी वाणिज्य मंत्री पेड्रो ने बीबीसी को बतलाया था कि पराग्वे का वह एकमात्र सड़क है जो हमें समुद्र तक पहुंचाती है, और सूखे के कारण अब यह मुश्किल में है। यहाँ पर याद रखिएगा, कुछ जगह पर यह नदी इस कदर सूख गई है कि बड़े कमर्शियल जहाज अब चलाए नहीं जा सकते। अब सोचो, एक देश की इकोनॉमी जो पूरी तरह से आधारित है आपका किसके ऊपर, इसी नदी के ऊपर, क्योंकि इसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब चूंकि ये तो लैंडलॉक्ड नेशन है, लेकिन लैंडलॉक्ड नेशन के साथ यहाँ पर एक सुविधा है कि इसका एक नदी से संपर्क है समुद्र मार्ग से, तो समुद्र से जुड़ने का यह एकमात्र तरीका है। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर यह है कि इस पूरे के पूरे सिचुएशन में अब ये सीधे तौर पर किसी काम की साबित नहीं हो रही है, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं है, तो कमर्शियल जहाज कहां से चलेगा। तो यहां पर देखिए, साल 2019 में देश के आयात हुए सामान का 52% हिस्सा और निर्यात हुए सामान का 73% नदी के रास्ते ही से ले जाया गया था। अब यहां पर समझिए, 52% इंपोर्टेड और 73% आपका एक्सपोर्टेड आई प्रोडक्ट जो थे वह नदी मार्ग से ही ले जाए जाते थे। याद रखिएगा, यह सबसे बड़े कृषि उत्पाद निर्यातकर्ताओं में शुमार है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में देश सोयाबीन का निर्यात करता है, और इसके पास नदी पर चलाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा भी इस देश के पास है। तो आप समझ सकते हैं, पराग्वे जो सबसे बड़े बेड़ों में से एक है, अब वो बेकार हो चुका है, क्योंकि पानी ही नदी में नहीं है, तो ये जहाजी बेड़े चलेंगे कैसे। तो इस प्रकार से यह पूरी की पूरी स्थिति थी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा किस प्रकार से यह नदी सूख जाने का क्या असर हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नासा की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बतला रही है कि किस प्रकार से पूरे के पूरे पराग्वे में पानी की कमी ने आज के टाइम में बिल्कुल ही उनका स्थिति बिगाड़ कर रख दी है। अब आप समझ सकते हैं नदी कितनी लंबी चौड़ी दिख रही है, लेकिन इसमें पानी ही नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य से 54 सेंटीमीटर नीचे है। अब इस अवस्था में इस नदी से और बहुत ज्यादा उम्मीद करना फिलहाल अभी 2-3 महीने तो संभव नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के आसपास यह वापस फिर से अपने स्वरूप में आ जाएगी। चलिए, आज के क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।